सात मरला डबल स्टोरी मकान का टूर करवाने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर लूं। ये इमारात वालों का हाई राइज बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है और हम मौजूद हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। और यहाँ से जो रावलपिंडी है या दूसरा आप कह सकते हैं कि जो कुराल चौक इंटरचेंज है वो जस्ट 5 मिनट्स की ड्राइव पर है। और ऑपोजिट इसी एक्सप्रेस हाईवे के दूसरी भी एक यहाँ पर एक सोसाइटी आएगी सुहा गार्डन के नाम से, ठीक है। वो पीएसओ का पेट्रोल पंप का बोर्ड भी आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर ये इमारात वालों का जो प्रोजेक्ट है ना, हाई राइज बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल टॉप ऑफ द फ्लोर पे, जिसको पेंट हाउस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुनाल भी आ चुका है। यानी कि जो लोग आज के मकान को अवेल करेंगे अपॉर्चुनिटी को, वो यहाँ पर खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा भी देख सकेंगे। बाय द वे, एक यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पर एक और सिमिलर यही इमारात वालों का एक दूसरा प्रोजेक्ट भी बन रहा है, जहां पर आप ये मशीनरीज वगैरह भी देख रहे हैं। तो चलें अभी आपको लेकर जाते हैं अपने मकान पर। तो दोस्तों ये है वो मकान 7 मरला का, हम साइट पर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रांड न्यू मकान है, 7 मरला डबल स्टोरी है और यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। एलओपी के अंदर ये बेसिकली सोसाइटी आती है। इस मकान के हवाले से भी एलओपी इसका क्लियर है। तो बिजली यहाँ पर अंडरग्राउंड है, आपको मैं कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर सोसाइटी का अपना पानी होता है सप्लाई का, लेकिन इन्होंने खुद से अपनी विश के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पर बोर भी करवाया हुआ है, ठीक है। बोर अपनी मर्जी है, लोग करवाएं या ना करवाएं। तो चलें बिफोर इसके कि आपको यहाँ पर मकान का टूर करवाया जाए, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा सराउंडिंग का व्यू भी तो आपको दिखाएं ना, कि सराउंडिंग की क्या सिचुएशन है यहाँ पर मकानात फैमिलीज वगैरह के हवाले से। ये देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत मकानात बने हुए हैं। 7 मरला डबल स्टोरी मकान है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से लॉन एरिया इन्होंने नहीं बनाया सोफा, वो आप डेकोरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि 7 हमसायों का घर है, तो कितना खूबसूरत यहाँ पर इनका बाहर का लॉन एरिया भी है। फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं और यहाँ पर अब आपको गराज का व्यू कराते हैं, जिसमें छोटी बड़ी दोनों गाड़ियाँ ईजिली एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और 2 गाड़ियों की स्पेस है और पानी के हवाले से इन्होंने बोर खुद भी करवाया हुआ है। और ये बाहर एक छोटा सा ओपन एरिया भी रखा है, जहाँ पर टैप्स वगैरह भी इंस्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों की बाइसिकल्स वगैरह भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। ये एरिया भी खाली है, ठीक है। मैं आपको बोर कनेक्शन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है जी इनके घर का बोर का कनेक्शन, जो कि जरूरत नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से करवा लेता होता है। तो इसका डिमांड नोटिस एप्लीकेशन गैस की भी जमा है, क्योंकि इस सोसाइटी में पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, ये तमाम सहूलियात मुयसर हैं। और ग्रीन पैच भी देखें ना, सरसब्ज़ो शादाब इन्वायरमेंट, यहाँ से आपको मार्केट भी करीब है और बाकी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस सोसाइटी में मौजूद है। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया हुआ है, जिसको जिना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के नाम से आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। ये बाहर वाली साइड पर एक छोटा सा वॉशरूम भी इन्होंने बनाया है। और जो लोग अली व्लॉग की भी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनको आइडिया होगा कि हम सिर्फ प्लॉटों मकानों की वीडियोस बनाकर आपको नहीं दिखाते, बल्कि पूरा का पूरा एरिया पहले सर्वे होता है, उसका रिव्यू शेयर होता है, लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कि यहाँ पर लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल वैल्यू वगैरह, ये तमाम मामलात उसमें हम शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक 12 मरला मकान की भी वीडियो हमने शेयर की थी। और यहाँ पर रेंटल वैल्यू उसमें मैंने नहीं बताई थी। रेंटल वैल्यू क्या होगी उस 12 मरला मकान की, ये भी आपको बताएंगे। पहले इसका मैं आपको जो है दूसरे एंगल से गराज का व्यू करवाते हैं। और वो जो 12 मरला का आपने मकान देखा था ना, उसकी तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये 1% की रेंटल इनकम है। जबकि इस मकान की रेंटल इनकम मैं आपको बता देता हूँ, इस मकान की रेंटल इनकम कितनी होगी, ठीक है। वो तकरीबन आप 50,000 जेन में रखें कि एक पोर्शन का आपको इजीली किराया आ जाएगा, दोनों पोर्शन आपके 1 लाख रुपए के ऊपर रेंट आउट हो जाएंगे। तो चलें, गराज आपने व्यू कर लिया, अब आगे चलते हैं और आपको यहाँ पर इसका व्यू करवाते हैं, ड्राइंग एंड डाइनिंग का। और कितना खूबसूरत मकान माशाल्लाह ये लग रहा है, ठीक है। और जिना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, जैसा कि आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में देखा कि यहाँ पर मुनाल भी आ गया है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका मुनाल वालों का भी आप चेक करें, जो प्लेटर वगैरह के अक्सर इनके पास ऑफर्स आती रहती हैं, तो आप आपकी फैमिली भी इंजॉय कर सकती हैं, ठीक है जी। तो इस एंगल से आप चेक करेंगे, मीडिया वॉल, एंटरटेनमेंट जोन जो है वो आपको मिलता है बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ ही, और विंडो भी लगी हुई है, ठीक है। जबकि दूसरे एंगल से अगर आपको मैं व्यू करवाऊँ इसके किचन का, जो आपको बड़ा ही एक किस्म का VIP किचन मिल रहा है, ठीक है जी।
ऊपर सीलिंग वर्क भी आप चेक कर लें, ठीक है, इस एंगल से व्यू चेक कर लें। तो जनाब 7 मरला डबल स्टोरी ये मकान है और ब्रांड न्यू बना हुआ मकान है, LOP के अंदर आता है, सोसाइटी ट्रांसफर है, पानी बिजली गैस की फैसिलिटी इसके साथ है, पानी के 2 कनेक्शन हैं, एक सोसाइटी ट्रांसफर है, एक बोर भी करवाया हुआ है। किचन की तरफ बढ़ते हैं और किचन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि यार किचन कैसा दिखाई दे रहा है। शाम के टाइम ये जब थोड़ा सा डार्क हो जाता है बाहर का माहौल, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा व्यू देगा किचन। और यहाँ पर देखेंगे कुछ ओपन जगह भी रखी गई है और यहाँ से विंडो भी छोड़ी गई है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऊपर सीलिंग भी चेक कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉर्स वगैरह दिखाता हूँ, कैबिनेट्स इनकी खोल के दिखाता हूँ कि बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है ये किचन है, मकान भी है, ठीक है। और अच्छा मियारी काम किया गया है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, प्लम्बिंग वर्क हो, वुड वर्क हो, टाइल वर्क हो, पेंट वर्क हो, ठीक है, सैनिटरी के काम का लेवल हो। तो जब भी आपने खरीदारी करनी है ना किसी भी चीज़ की, तो फिजिकली आपने ज़रूर विजिट करना है, ठीक है। और अपने साथ किसी एक्सपर्ट बंदे को लेकर आया करें जो इन चीज़ों को, कंस्ट्रक्शन को या इवन के प्रॉपर्टी डीलर को भी, किसी को भी ले आएंगे ना, तो वो आपको बता देगा कि यार यहाँ पर जो है वर्थ इस मकान की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लॉन्च एरिया और जो क्या नाम है, क्या कहते हैं इसका, कार पार्किंग एरिया। और इसके साथ आपको एंड वाली साइड के ऊपर जो है वो 2 बेड भी मिल जाती है। तो 1 बाय 1 इनका, और लॉन्ड्री का भी आपको व्यू करवाएंगे। ये बेड नंबर 1 है और ये आपका बेड नंबर 2 आ गया। बेड नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं और साथ साथ यहाँ पर आपको मरला रेट भी बताते हैं। और मरला रेट वैसे यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर जैसे कि अब 7 मरला के प्लॉट की कटिंग है ना ज्यादा, तो 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख इसकी वर्थ होती है। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें ना, तो चले हम क्योंकि देसी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इसकी जो पर मरला जमीन की कीमत है वो तकरीबन 20 लाख बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये प्लॉट की प्राइस बता रहा हूँ, फिर उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं और जो बाकी मामलात होते हैं वो अलहदा से होते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो रेट है यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी अलमारी होगी है जनाब, इसका भी मैं आप थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सैनिटरी के काम का लेवल चेक कर लें। चलें लगे हाथों पहले आपको लॉन्ड्री व्यू करा देते हैं, फिर बेड नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा आपका स्पेस है, ठीक है। और अच्छा खासा यहाँ पर आपको सनलाइट भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ड्री यानी कि पानी की मशीन जो होती है और स्पिनर वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, टैप्स वगैरह आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं, ठीक है जी। लाइट्स वगैरह यहाँ पर भी आप चेक कर लें। हर चीज़ कोशिश होती है कि आपको चेक करवाई जाए ताकि जो है आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि यार आपने मकान की वीडियो देखी है, तो अगर आपने खरीदना है तो आपका कम से कम बंदे का ना आधा जहन बन जाता है कि यार जो है ये मकान कैसा है। ये नहीं मैं कह रहा कि आधा जहन मकान खरीदने का बन जाता है, मकान ना खरीदने का या खरीदने का जहन आपको बन जाता है, ठीक है। वीडियो में ये फायदा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो अली व्लॉग टीवी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको आइडिया होगा कि हम सिर्फ मकानों की वीडियोस तो नहीं बनाते ना, हम तो पूरा एरिया सर्वे करते हैं और साथ साथ हमारी जो कन्वर्सेशन होती है मकान की वीडियो के हवाले से वो ऐसी होती है, कोशिश होती है कि बोर ना हो, ठीक है। अच्छा, वो इसी से मुझे याद आया कि अक्सर लोग कहते हैं यार सफाई तो करा लिया करें वॉशरूम्स की। भाई ये स्टिकर लगा होता है, मैं चलो जूम भी करके दिखा देता हूँ। देखिए BTM तो कंपनी होती है ना, उनका स्टिकर लगा होता है। अब ये देखें इस एंगल से तो लग रहा है कि शायद कोई वॉशरूम साफ नहीं है, तो वो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार अजीब बंदा वीडियो शूट कर रहा है तो वो हमारा भी जो है वो मूड खराब कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर काम के लेवल को चेक कर लिया करें, ठीक है। जब आप ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं ना, मैं एक आपको ऐसे बात बताऊं, ये मैं वीडियो के हवाले से नहीं बता रहा या मकान के हवाले से नहीं बता रहा, आपका जो भी बिजनेस है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, आप गाड़ियों का काम करते हैं, दर्जी हैं, मोची, नाई, धोबी, जो भी आपका कैटेगरी है, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, जिस भी काम में आप ईमानदारी से काम करते हैं ना यार, यकीन करें इतनी बरकतें अल्लाह ताला डाल देता है उसमें। अल्लाह ताला आपको इज्जतें आपको देता है, क्योंकि इज्जतें, जिल्लतें ये सब रब की देन होती हैं। आपने बस ईमानदारी से काम करना होता है। कोशिश किया करें, जो अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये बात जरूर बताया करें कि यार कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है। ये नहीं है कि आप अपनी
एक छोटी सी बोटी के लिए ना पूरी गाय ज़िबा कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मकान जैसा बना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार अगर मैंने कह भी दिया ना कि यार अच्छा मकान बना हुआ है, तो आप किसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को लाएं और किसी प्रॉपर्टी डीलर को लाएं जिनको कंस्ट्रक्शन के हवाले से नो हाउ है, आइडिया है, ठीक है। तो तब ही आप मकान खरीदा करें। और मैं कभी भी नहीं अपनी वीडियोस में ये लोगों को बताता कि भाई यार आपने ये जो है ये मकान खरीदना है, ठीक है, ये चेक करें, ये कुछ ओपन एरिया है, अगर आपको समझ आ रही है और अगर आपको कफीन बनता है तो फिर आप खरीदें, ठीक है। रोजी जो है ना अल्लाह ताला ने देनी होती है, रिस्क हमारा ठीक है 1% होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं आपको कहूँ कि यार आप ये वाला खरीदें और ये वाला ना खरीदें। एक रिकमेंडेशन ही होती है कि यार जो चीज़ सही है। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार आप जो उन हाउसिंग सोसाइटीज में दिखाया करें जो अप्रूव्ड हैं, लीगल हैं, तो यार आप चेक कर लिया करें CDA की वेबसाइट पर कौन सी अप्रूव्ड है, कौन सी नॉट अप्रूव्ड है। तो ये तो खैर एक लंबा डिबेट वाला टॉपिक होता है। बाकी देखिए ना कहीं पे गैस के कनेक्शंस लगे हैं या पानी के मीटर्स लगे हैं, मतलब ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो इट मीन्स के जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने NOC इशू किया होता है, तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये टेरेस एरिया था जनाब, और यहाँ पर बाहर वाली साइड पर एक वॉशरूम भी बना हुआ है, और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। साथ साथ डिजाइन भी समझे कि भाई आप कहेंगे यार कि मैंने आपको डिजाइन नहीं समझाया, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आ रही है बाहर टेरेस एरिया, और एक वॉशरूम भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। वो वॉशरूम इस वजह से छोड़ा है कि ये खूबसूरत सा एक कमरा जो है आपका भी हो सकता है, और ये है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग का रूम जो है ना वॉशरूम बाहर छोड़ा हुआ है। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था या मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कुछ लोगों का ख्याल है ना कि जो वॉशरूम आजकल को डेली कॉन्सेप्ट है ना कि भाई वॉशरूम हर कमरे के साथ हो या ड्राइंग के साथ हो, उससे फेफड़ों की भी बीमारियां होती हैं। अब वल्लाह आलम, हम तो डॉक्टर नहीं है, हमें आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है। अच्छा ठीक है, नीचे आपका ड्राइंग ओपन था, यहाँ पर देखें ओपन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं सोलर पैनल के हवाले से भी बताऊं कि मुझे किसी ने बताया कि मेरा एक दोस्त था, कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है। साथ साथ आप व्यू भी करें, और मैं आपको सोलर के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ। तो वो बताता है कि वो अमेरिका में ना कॉल्स करते थे कि यार आप सोलर पैनल ले लें तो आपको ये बेनिफिट होगा। जो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, पाकिस्तान इंडिया से कॉल्स करते हैं ना बाहर गोरे लोगों को, तो वो डमी नेम्स वगैरह रख के, तो वो बताता है एक दफ़ा साइंटिस्ट ने कॉल उठा ली, तो वो कहता है कि भाई मैं अपनी छत के ऊपर सोलर कभी भी नहीं लगवाऊंगा। उसने पूछा जी भी क्या वजह, आपको तो रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट वहां की, आपको पता है गवर्नमेंट्स जो है ना सोलर पैनल्स वगैरह लगाएं तो वो रिलीफ देती है, गवर्नमेंट ज़राअत पे रिलीफ होता है, इस तरह के। बोला तो बात है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो है। अच्छा, ये बेड नंबर 1 है इसका, ठीक है, कोई आपको इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं होती, ठीक है। तो बात ये मैं बता रहा था आपको, तो उससे उसने वजह पूछी कि क्या वजह हुई है, तो उसने कहा कि भाई ये कैंसर है, सूरज की जो रोशनी से शुआएं निकलती हैं ना, तो यही वजह है कि जहां पर कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है। तो ये बात मुझे उसने बताई थी। इसी तरह अब ये चीजें ना कहीं आपको पता चलती रहती हैं कि कहीं, अब पुराने जमानों में तो वॉशरूम्स जो कमरों के साथ तो नहीं होते थे ना, ये आप अपने आबा अजदाद से पूछें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। अभी तो आपको अलमारियां मिल जाती हैं, आपको देखें अल्लाह ताला ने कितनी सहूलियात दी हुई हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से ना जो आप जितनी तरक्की इंसान कर रहे हैं ना, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। फ्रोजन फूड्स हो गए, ये सारी चीजें मतलब इसी कैटेगरी में आती हैं कि जहां पर आपको सहूलियात हैं वहां पर फिर आपके लिए बीमारियां भी हैं। यही वजह है कि 50-60 साल की जिंदगी क्यों होगी है, ये वजह आपको फिर मैंने ढकी छुपे अल्फाज में बता दी है, ठीक है। ये क्यों नहीं खोला दरवाजा, अच्छा जी, चलें इसका भी देख लेते हैं व्यू क्या है, ठीक है। तो जनाब समझते नहीं आप बात को, आ जाते हैं रात को। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार आप ये डायलॉग बोल लिया करें तो पिंडी में ना इस तरह की बहुत सारे और भी डायलॉग्स हैं, ये एक नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। पंजाबी में कोई मीठी जुबान है, लेकिन पिंडी की जो जुबान है ना वो थोड़ी सी एग्रेसिव आप कह सकते हैं। बाकी जो हमारे पाकिस्तान के शहर है ना उनकी जुबान थोड़ी मीठी है। यहाँ पर जो लाहौर के लोग हैं या बाहर के लोग जब आते हैं ना, वो जब देखते हैं कि यार लोग बातें कर रहे हैं पंजाबी में, तो वो सोचते हैं कि शायद लड़ रहे हैं। ये लैंग्वेज ही ऐसी है। थोड़ा वो पुठवार रीजन है ना, पहाड़ी इलाके के लोग ना वो तबीयत में भी थोड़े से इस तरह के गर्म मिजाज के होते हैं। तो जनाब इस्लामाबाद शहर के अंदर हम मौजूद हैं, एक तजारी शहर के साथ जुड़ा हुआ
पाकिस्तान का कैपिटल सिटी, और यहाँ पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ये मकान है। और इस मकान का जो साइज़ है वो 7 मरला है, ठीक है। और होपफुली ऊपर वाला पोर्शन आपने समझ लिया होगा। अब हम छत के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको सराउंडिंग का व्यू और जो है साथ में डिमांड ऑफ द हाउस भी बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ छोटा सा मोमटी का भी एरिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ बच्चा कुछ एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। नीचे का व्यू आप कर रही हैं जिना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी इसका नाम है। थोड़ा सा व्यू करा के आपको दिखाता हूँ ना, ठीक है। 1 मिनट में वीडियो स्टॉप करके इसका कलर चेंज करूँ कि यहाँ पर ना एकदम से कैमरा जो है अपना कलर छोड़ देता है। तो चलें वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये आप सराउंडिंग का व्यू देख रहे हैं और यहाँ पर देखें खचा खच आबादी भरा हुआ है ये सारा का सारा एरिया। और जिना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी इसको कहते हैं। ये कुछ ओपन एरिया भी है और उधर से बैक एंड से भी कुछ गालमन थोड़ा सा एरिया या स्पेस खाली है। और ये एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है जनाब, देख रहे हैं आप जनाब, ठीक है। कोई फनी सी बात भी है, कोई इस तरह का छोटा सा क्लिप भी चल रहा होता है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चेक करें कि वाशरूम है। ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर नहीं होता एक छोटा, वैसे दुबई वगैरह की गल्फ कंट्री में जाए ना तो इतने छोटे छोटे बेड स्पेसेस आपको अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट जितनी जगह मिलती है। ये तो खैर बहुत ही छोटा है। यहाँ बहरहाल छोटा सा एक स्टोर बनाया जा सकता है। वैसे ये लॉन्ड्री के लिए जगह है, यस, ठीक है। टैप लगा है ना, तो टैप से समझ आ गई कि लॉन्ड्री के लिए एरिया है। आपकी 4 दीवारी के अंदर लॉन्ड्री आ जाएगी और एक वाशरूम भी आ गया, अच्छी बात है यार। और ये कुछ ममटी वाला एरिया आ गया। तो यहाँ चलते हैं, क्या सीन है जनाब। यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है यार, बड़ी अच्छी बात है। एक कमरा आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, वाशरूम बाहर उधर रखा हुआ है। चले, तो ये आपका सर्वेंट रूम आ गया, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, आपको आरसीसी टैंक भी दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 7 मरला की जो कटिंग होती है ना, वो लोग मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि लोगों को पसंद होती है। एक मकान भी एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो आइडियल साइज है। आजकल जो है ना, वो एक टाइम था कि लोग 5 मरला को स्टैंडर्ड साइज कहते थे, और मैं भी अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि यार 5 मरला एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है। लेकिन अब लोग डाइवर्ट हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं 7 मरला पर, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में भी है ना, तो 2 पोर्शन आपके लिए, बच्चे अगर आपकी ज़्यादा हैं मतलब कि तो 2 फैमिलीज़ के, तो फिर उसमें आप 7 मरला में भी शिफ्ट हो सकते हैं और वो मुनासिब में भी बजट में आ जाता है। बाकी मैंने यहाँ पर रेंटल वैल्यू, मरला रेट वगैरह बता दिया है। साथ में ये भी चीज़ समझ लें कि यहाँ इसकी डिमांड क्या है। इसकी डिमांड जो है ना 3.65 है जी, ठीक है। 3 करोड़ 65 लाख इसकी डिमांड है। 7 मरला डबल स्टोरी। होपफुली आपने सारी बात समझ आ गई होगी आपको। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। और आखिरी चीज़ ये बताता चलूँ कि यार आप काइंडली इस मकान के हवाले से मुझे वॉइस मैसेज कर दें, तो सूनर लेटर आपको रब्ता कर लिया जाएगा। कॉल्स वॉइस इस पे नंबर पे या व्हाट्सएप पर ना किया करें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपकी कॉल अगर किसी वजूहात की बना पर नहीं उठाई जाती तो फिर आप बिला वजह की नाराज़गियाँ डाल लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है, एक होता है ना इंसान के ज़हन में कि यार अगला बंदा कॉल नहीं उठा रहा, लेकिन उसकी मजबूरी हो सकती है ना। जैसे ये मोबाइल बिजी होता है शूटिंग पे, या मैं समटाइम्स आउटडोर होता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। ढेरों सारा अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके गिरदोनवा में रह रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।